लोग कहते हैं कि मास्टरबेशन करना हार्मफुल है, कुछ लोग कहते हैं कि मास्टरबेशन करना हेल्दी है। अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग में हैं या आप इस डिलेमा में हैं कि मास्टरबेशन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आज का वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू द मेमोरी जीनियस चैनल। तो सबसे पहले समझेंगे साइंस को। मास्टरबेशन के पीछे देखिए क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारी फिजिकल बॉडी में, उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मास्टरबेशन नेचुरल प्रोसेस है, इससे प्लेजर मिलता है, ओके। लेकिन आप इस चीज को भी ध्यान से समझें कि मास्टरबेशन करते समय जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, वो इंक्रीज हो जाता है। ब्रीदिंग जो पैटर्न्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं या स्पीड अप हो जाते हैं। नो डाउट इससे डोपामिन जो है वो सिक्रीशन होता है, उसका ऑक्सीटोसिन का भी जो सिक्रीशन है वो होता है। मींस कुल मिला के इन टोटल आपको अच्छा लगता है, एक प्लेजर जो है वो फील होता है। तो उन लोगों का कहना है कि क्यों ना फिर मास्टरबेशन के लिए वो जाएं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मास्टरबेशन जब वो करते हैं उसके बाद जो नींद है वो बहुत अच्छी आती है, उनकी जो स्लीप की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। देखिए ऑब्वियसली जब इस प्रोसेस को वो लोग करेंगे तो वो बहुत ज्यादा थक जाएंगे, और बहुत ज्यादा थकने के बाद ऑब्वियस है नींद का आना। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका जो एंजाइटी लेवल है या स्ट्रेस में है वो बिल्कुल रिलीज हो जाता है। देखिए जब वो इस प्रोसेस के लिए जाते हैं तो उनका जो माइंड है ऑब्वियसली वो स्विच हो जाएगा। जब माइंड स्विच हो जाएगा, एक प्लेजर ओरिएंटेड टास्क के लिए जाएगा, तो ऑब्वियसली जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता नजर में आएगा, या फिर एंजाइटी जो लेवल है वो कम होता नजर में आएगा। काफी लोग कहते हैं कि सर मूड जो है वो इससे बहुत अच्छा हो जाता है। ऑब्वियसली जब डोपामिन जो है वो रिलीज होगा, अंदर अच्छा लग रहा होगा, तो मूड भी ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। अब इसका जो रिलेशनशिप है वो प्रोस्टेट कैंसर से काफी लोग बोलते हैं कि सर अगर मास्टरबेशन नहीं करेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना है, ऐसा मेडिकल साइंस भी जो है वो बताती है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसको मैंने यहाँ पे कोट किया, डिफरेंट रिएक्शन, क्योंकि आपको पता ही है व्हाट्सएप पे बहुत सारा जो रिएक्शन है वो आता है, और सारे उन रिएक्शंस को सम टोटल करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और मैंने सम अप करके वो सारी चीजें आपके सामने रखी हैं। सबसे पहले अगर मैं प्रोस्टेट कैंसर की बात करूं तो देखिए प्रोस्टेट नाम का एक ग्लैंड है जो उस फ्लूइड को बनाता है, उस फ्लूइड का सिक्रीशन करता है जो स्पर्म्स को कैरी करता है, राइट। ये फंक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड का। देखिए अगर आप ये बोलें कि मास्टरबेशन अगर नहीं किया तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। मास्टरबेशन का कोई भी लेना देना इस प्रोस्टेट कैंसर से नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि हम मास्टरबेशन अगर नहीं करेंगे तो कैंसर होने की जो संभावना है वो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर का होना इट मींस ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। ऐसे लोग जो गट हेल्थ जो मेंटेन नहीं रख पाते, जिनका गट हेल्थ पुअर है, खाना पीना और साइकोसोमेटिक, आपको मैं जो है 100 की एक बात बता रहा हूं कि एवरीथिंग इज साइकोसोमेटिक। जो भी इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, जो भी रोल ऑफ नेगेटिव इमोशंस है, उसी का इंपैक्ट जो है वो सभी ग्लैंड्स पे देखा गया है। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज है, इमोशनल जो है इंस्टेबिलिटी की वजह से होता है। तो अगर आपका माइंड लेवल शुद्ध है, आप जो है इमोशनली स्टेबल है, आपका गट हेल्थ अच्छा है, आपका खान पान अच्छा है, तो प्रोस्टेट कैंसर नहीं हो सकता। एक चीज और जो मेडिकल साइंस ये कह रही है कि 50 इयर्स के बाद जो है इसके होने की संभावना होता है, ओल्ड एज में, उन लोगों को जिन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटेन नहीं किया, जिन्होंने कभी योगा नहीं किया, एक्सरसाइजेस नहीं की, पेल्विक मसल्स जिनकी वीक हैं, उनके साथ ये घटना घट सकती है। लेकिन ऐसे लोग जो सेलिबेसी को फॉलो करते हैं, जिनका पेल्विक ग्लैंड स्ट्रॉन्ग है, जिनका खाना पीना बहुत शुद्ध है, वैदिक है, उनको ये चीजें कभी छू ही नहीं सकती। तो देखिए आप समझें, आप अपने जो अपना वाइज डिसीजन ले, अपनी बुद्धिमत्ता से सोचें कि ये एक सेमिनल फ्लूइड है। सीमेन जो है एक नया जीवन उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो रखता है, शक्तिशाली फ्लूइड है, पावर है इसके अंदर। अगर इसका वेस्टेज अपन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो शक्ति है वो रिलीज होगा ही होगा। देखिए अगर मास्टरबेशन के लिए अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, आपका मेंटल स्ट्रेंथ डाउन होने वाला है। काफी लोग कहते हैं कि सर उठते हैं तो चक्कर आ जाता है, वीकनेस जो है वो फील होती है, इसको ब्रेन फॉग बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट सिम्टम है मास्टरबेशन का। आपका आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट नीचे आ जाएगा अगर आप इस एक्टिविटी के लिए जाएं, राइट। मेमोरी, कंसंट्रेशन पावर नीचे आ जाएगा, फोकस नीचे आ जाएगा। तो अब कुछ लोगों का कहना है कि सर अगर मास्टरबेशन ना करें तो फिर यहाँ जो है बहुत अर्जेस वगैरह, गर्मी सी, और यहाँ पे हैवीपन जो है वो महसूस होता है। देखिए ये लैक ऑफ ट्रांसम्यूटेशन है।
जब तक उस एनर्जी का रूपांतरण नहीं होगा तो तब तक तो ऐसा फील होगा ही होगा। तभी तो हम कह रहे हैं कि आप एक गोल बनाओ, एक अचीवमेंट मोशन लेकर के आओ। जब एक गोल आपके सामने होगा 24 आवर्स, वो गोल आपके दिमाग में चलेगा, आप विविडली विजुअलाइजेशन करेंगे, तो इन चीजों के लिए आपके पास समय ही नहीं होगा और आपकी जो शक्ति है, आपकी जो एनर्जी है, वो आपके गोल पे लगेगी। तो प्लीज मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको मोटिवेट कर रहा हूं, सबको अवेयर कर रहा हूं कि लोग क्या कहते हैं उसके बारे में आप सोचना जरा बंद कर दें। ठीक है, आप सेलिबेसी को फॉलो करें, श्री विद्या साधना को फॉलो करें, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करें, अपना ध्यान रखें, योगा करें, अच्छी डाइट लें, क्वालिटेटिव डाइट लें और अपने गोल को अचीव करने में अपनी एनर्जी लगाएं। इसी में आपका कल्याण है। तो वीडियो मैंने ये बनाया है, आप प्लीज कमेंट करके मुझे जो है वो बताएंगे कि क्या क्या और इससे रिलेटेड इश्यूज हैं जो आपके माइंड में है। निश्चित रूप से हम एक पूरा वीडियो फ्रेम करेंगे, आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है वो जुड़ सकते हैं।